आपने देखा होगा मर्दों ख़वातीन को कि उनकी गर्दन काली हो जाती है और उनकी कोहनियाँ और उनके ये वाले जो हैं आपके नकल्स जो हैं ये सारे जो है वो काले हो जाते हैं। ये ठीक हो किए जा सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक किए जा सकते हैं। अगर तो नेक के ऊपर है तो फिर अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ज़रूर चेक करवाएँ। अच्छा, शुगर हो हाँ सकती जी, है? शुगर, क्योंकि ये उसकी लाइन होती है, तो सही। वो लाज़मी चेक करवाएँ। और अगर आपके कोई गला पहन के लेडीज़ का या जेंट्स का, बच्चियों का नॉर्मली, वो तो अपने बैग से ऐसी-ऐसी इंग्लिश क्रीम्स निकाल रही होती हैं कि मैं ये भी लगाती हूँ, वो भी लगाती हूँ। देखिए, आपकी स्किन ऑब्ज़ॉर्ब करती है। तो आपको ये देख के लगाना है कि आपने क्या लगाना है। आप अपनी स्किन को, जिस तरह पेट को खाना दे रहे हैं, अपनी स्किन को भी खाना दे रहे हैं। और आपको पता है बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आजकल जो है वो आम हो रही हैं, तो उसके अंदर स्किन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो मैंने स्क्रब आपको पहले बताया था कि जिसमें खुश्क दूध है, जिसमें बेसन है, चावल का आटा है, जिसमें मुल्तानी मिट्टी है, जिसमें आंबा हल्दी है, उसके अंदर दही डाल के आपने उसको अच्छी तरह, खुश्क दूध भी डाल लें और मुल्तानी मिट्टी भी डाल लें, उसको थोड़ा सा करके अपनी गर्दन के ऊपर आपने लेप करना है और उसको हटाना है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो भी आपका रूटीन में है, बहुत से अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं, वो आप लगा लें। लेकिन जो बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ये है कि आपने जो है ना लेमन का एक पीस लेके ना उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालें, ठीक है, उसको अपनी कोहनियों पे रख लें। और सुन होता है कि हम घर में लेमन इस्तेमाल करके उसके छिलके फेंक देते हैं, मैं तो छिलके भी नहीं फेंकती, वो भी तो मैंने रखे होते हैं, वो सबसे काम के हैं। वो मैंने धूप में सुखाए होते हैं। अच्छा, वो क्या होता है, कभी आपने ड्रिंक बनाना हो तो स्लाइसेस करके तो मैं सुखाती हूँ, माइक्रोवेव में नहीं, खुले उसमें, तो वो भी आप पकड़ के तो आराम से अपनी कोहनी के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, जिस जिस एरिया पे, अपनी उंगलियों पे, यहाँ पे आप साफ कर रहे होते हैं ना, ठीक आधे घंटे के बाद वो हाथ जब चमक रहा होता है ना, तो आपको पता लगता है कोई नेचुरल चीज इसके साथ टच हुई है। सिर्फ आपको थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा सब्र अगर आज के दौर में आपके अंदर है, तो आप अपनी जो खूबसूरती है ना उसको कायम भी रख सकते हैं और उसको देर पा भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपकी स्किन पे एक्ने हो गई, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? एक्ने के लिए है कि पानी का इस्तेमाल रखें। और एक्ने वाली स्किन के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ ना लगे, वो दर्द करती है, फिर उसके अंदर से वो जो थोड़ा बहुत जो पीप वाले दाने हो जाते हैं या रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसको सूद करने के लिए आपको खीरा बेस्ट है। अगर आप ठंडा-ठंडा खीरे के स्लाइसेस उसके ऊपर रखते हैं, वो रंग भी गोरा करता है। खीरे दिन में 2 लाज़मी खाएँ। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, आपको बिल्कुल एकदम ऐसे कर देंगे जैसे आप बिल्कुल फ्रेश हैं। जैसे सैलेड की प्लेट में सबसे पहले मेरा हाथ खीरे की तरफ ही जा रहा होता है, मुझे बड़ा पसंद है। उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, खुशबू बहुत अच्छी है। और अगर आप कहती हैं कि हाँ, क्योंकि एक्ने की स्किन के ऊपर डॉक्टर ने उनको क्या रिकमेंड किया हुआ है, क्या बोला हुआ है, एक दफ़ा लगा के देखें, वो नुकसान नहीं करेगा। ये नेचुरल चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगी। आपको दूसरी चीज़ों के लिए देखना पड़ता है कि ये लगाऊँ या ना लगाऊँ, इसके लिए कोई तो आप इसका जूस निकाल के बॉटल में भर के रख लें। अब अपने फेस पे 2-3 दफ़ा स्प्रे करें, किसी शादी पे जाना है और आपको लग रहा है कि अब मैं मेकअप कैसे करूँ, मेरी स्किन के ऊपर तो ये एक्ने आई हुई है, तो क्या करना है, आपकी जो भी क्रीम डॉक्टर ने दी है वो लगाएँ। और थोड़ा-सा मेकअप करने से पहले, या आपको फाउंडेशन अपने फेस पे लगानी है, ऑब्वियसली लड़की हैं, बच्ची हैं या लड़के हैं, उनका दिल तो चाहता है कि रेडी होके इस तरह, तो वो स्प्रे ठंडा फ्रिज से निकाल के अपने फेस पे करें। क्योंकि अगर मैं बताऊँगी ना अर्के गुलाब, तो अर्के गुलाब लगेगा उनको। सही। वो थोड़ा-सा वो करेगा, मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा रिएक्शन में आएगा, क्योंकि अर्के गुलाब की प्रॉपर्टीज़ बहुत तेज़ हैं। वो भी मैं आपको कभी बताऊँगी, अगर आप कहेंगे तो आप घर में अर्के गुलाब कैसे बना सकते हैं। अभी बताइए। वो भी बड़ा अभी ज़बरदस्त बताएँ। होगा। ठीक है, फिर अभी मैं पहले ये बातें कर लूँ, फिर मैं ठीक, बताती बिल्कुल हूँ। सही है। क्योंकि उसका स्टीम निकलता है, सारा कुछ है, तो ये आप छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज़ जो है वो खुद बना के रखें। इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एक्ने वाली स्किन के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि पानी तो आपने पीना है, लेकिन इसको हम स्क्रब नहीं कर सकते। इनको साफ करने के लिए ना, इनको बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। वो मेडिकल पैचेस होते हैं, वो लगते हैं, इनको थोड़ी बहुत वो लगती है, लेकिन बैठ ठक नहीं सकती है कि अपनी डाइट के अंदर ठंडी चीज़ें शामिल करें, मैं तो ये कहूँगी। अपनी डाइट डॉक्टर से पूछें कि आप कुछ ऐसा खाएँ जो आपका खून जो गर्म होता है और उससे ये जो स्किन का प्रॉब्लम है, पोर खुलते हैं, वो पोर भी बंद होने चाहिए। तो बस इसी तरह है कि आपने अपनी एक्ने वाली स्किन को साफ रखें और डॉक्टर से पूछ के जो भी ऑइंटमेंट लगाना है वो लगाएं, लेकिन एक दफ़ा इसके ऊपर साफ सुथरा उसका जो है जो भी मैंने बताया खीरा, उसका पानी का स्प्रे लाजमी करें, उससे एक्ने को बहुत फर्क पड़ता है। पोर्स अगर आप पे खुले हुए हैं, मसाम खुले हुए हैं जिल्द के, तो उसके लिए क्या करना अच्छा, चाहिए? वो भी नहीं अच्छी लगती बहुत ज़्यादा, जो टीवी पे बैठते हैं
जो एक्ट्रेसेस हैं, जो नॉर्मली फैमिली में जो सब दिखा रहा होता है वर्किंग, हाँ, यस, वर्किंग लेडीज जा रही हैं हाँ, और वो जाती हैं तो एकदम से ना पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, आप कुछ भी लगा रहे हैं तो वो उसके अंदर जा रहा है, तो वो बहुत अजीब लगता है। अच्छा, मुझे मेरी कजन्स नहीं और फैमिली में और लेडीज ने बहुत दफा पूछा, यार हमारे पोर्स ओपन हो गए। पोर्स एक तो आपकी एजिंग का साइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना, शी 71, लेकिन उनकी पोर्स ओपन नहीं है। लेकिन माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि आपने इसके लिए करना क्या होता है, तो वो क्या करती थी, टमाटर बहुत खाती थी। अच्छा, चटनी, टमाटरों की चटनी कितनी खाई जाती थी घरों में, पुदीने की चटनी और ये सारी। आपने क्या करना है, एक बेस्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ पोर्स को बंद करने के लिए, और ये कमाल कर देगी। आपने रेगुलर अगर इनको बंद करना है तो ये आपको 7 डेज तक करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, लेकिन मुझे कमेंट्स में रिजल्ट चाहिए और वो लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है। इतनी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, और मुल्तानी मिट्टी, आंबा, हल्दी, ये तो अपने घर में रखे सौगात समझ के, और चावल का आटा, इनको कभी घर से खत्म मत होने दें। इतनी सी मुल्तानी मिट्टी में आपने टमाटर का जूस डालना है, हाफ टमाटर नरम सा ले लें और उसको स्क्वीज कर लें हाथ से या किसी भी तरह उसका पल्प डाल लें, उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने पोर्स पे लगाना है, पूरे फेस पे। आप 4 या 5 टाइम भी छोड़ें, 2 टाइम्स के बाद आपकी स्किन खुद बताएगी कि मेरे पोर्स बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो आपकी ऑयली स्किन हो जाती है उसका क्या इलाज है? ऑयली होता है कि बहुत ज्यादा ऑयल आपकी स्किन से बाहर आ रहा होता है, उसको साफ करना होता है। बेस्ट उसके लिए जो मैंने स्क्रब बताया है वो वाला यूज करें। स्क्रब मैंने वही बताया है, चावल का आटा होगा, उसमें बेसन होगा। एक्चुअली बेसन के अंदर प्रॉपर्टीज है खुश्क करने की। बेसन जितनी भी डर्ट और गंद और चेहरे पे ऑयल होता है ना, ये बेसन साफ करता है। पहले क्या होता था, लेडीज वॉशरूम के अंदर रखती थी, बेसन के अंदर प्रॉपर्टीज है खुश्क करने की। बेसन जितनी भी डर्ट और गंद और चेहरे पे ऑयल होता है ना, ये बेसन साफ करता है। पहले क्या होता था, लेडीज वॉशरूम के अंदर रखती थी थोड़ा सा बेसन, हाथ डाला, निकाला और उससे मुंह धोया तो एकदम से वो ऑयल साफ हो जाता। अगर तो गुड ऑयल है तो अपने चेहरे को चमकने दें, अगर तो वो बैड ऑयल डस्ट के साथ है तो फिर भी आप बेसन से मुंह साफ करें, आपका स्किन एकदम इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको मेकअप में भी आसानी रहेगी और जो भी आपने रेडी होना है। बेसन से ऑयल खत्म होता है फेस का। मुझे ये बताएं कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का क्या तरीका है? आपके पास बड़ा ही शानदार एक इसका टोटका मौजूद है जो मैं चाहता हूं कि वो आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। जी जी, मैं बिल्कुल शेयर करूंगी और बहुत खुशी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो है कहीं भी शेयर नहीं की जाती, और ये भी एक आपके प्रोग्राम की वजह से जो है वो ये मुमकिन हो पा रहा है। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारी कसाफतें जमा हो जाती हैं। समटाइम्स बच्चियां कह रही होती हैं, नहीं हमने तो इतना टोटका इस्तेमाल किया, वो क्रीम मैंने इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की और लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, जब पोर्स हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर वो चीज़ या वो खा रहे हैं चीज़, आपकी बॉडी को भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर ये एक सिग्नल है कि आपको सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। एक्चुअली हमारे जो बॉडी के सिग्नल्स हैं ना, वो हमारे पैरों के नीचे है, और हमारे जो पाँव है ना, उसकी जो पोर्स है ना, उसके ऊपर बॉडी के अंदर जो हमारी सारी कसाफतें हैं ना, वो जमा हो रही होती हैं। और अल्लाह पाक ने इतने शानदार वो पोर्स हमारे पाँव के नीचे बनाए हैं कि सारी जो आपकी बॉडी ने डिटॉक्सिफाई होना है वो उन पोर्स के थ्रू होना है। और चाइना में कई सालों से ये एक सिम्टम चला आ रहा है कि आप अपने पाँव को पानी में डिप करें, अब पैचेस भी आना शुरू हो गए हैं। और ये तो मैं कितने सालों से कर रही हूँ और कितने सालों से करवा रही हूँ कि आप अगर इस तरीके को एक दफ़ा करेंगे तो आप याद करेंगे कि आपको किसी ने कभी कुछ बताया था। उसके लिए क्या है कि आपको जिस्म हैवी फील हो रहा है, आपको बॉडी हैवी फील हो रही है, कुछ चीज़ असर नहीं करी, आपकी स्किन की टोन ब्लॉक है। इतना कुछ करने के बाद, फेशियल्स के बाद भी, जो कि आप लोग लाजमी करवाती हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी फेशियल्स की तरफ मत जाएं, तो आप चेक करें कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन ली थी, कुछ भी था। आप अच्छी तरह सुकून दें, लंबे लंबे सांस लें, अपने आप को सुकून में रखें। एक आपने बर्तन लेना है, कोशिश करें कि तांबे का ही हो और या स्टील का हो, लेकिन कि प्लास्टिक के भी बकेट्स आ गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में घुस आया और उसको निकालना बहुत मुश्किल है। हमें प्लास्टिक को दफ़ा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। हमें पुरानी चीज़ों, पुराने बर्तनों, पुराने जो तांबे की चीज़ें हैं उनकी तरफ, लेकिन अभी आपको पता है वो भी अफोर्डेबल नहीं रहा। आपने गर्म पानी जो है वो इतना जितने पाँव बर्दाश्त करें, उसको एक अपने बाउल के अंदर भर लेना है, जिसमें आपने पाँव डिप करने हैं, और इतने इतने टखने से ऊपर पाँव डिप हो, ये हिसाब लगाना है आपने। और ये मैं बता रही हूँ बड़े आराम आराम से, आप लोग लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मैं पहली बार बता रही हूँ और ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला। बिल्कुल सही। आपने उस पानी के अंदर क्या करना है, आपने एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच डालने हैं। आपने उसके अंदर इप्सम सॉल्ट डालना है।
इप्सम सॉल्ट डालने के बाद उसमें आप एक टहनी डाल दीजिए, उसकी रोजमेरी की डाल दें, या कोई भी आपके पास पुदीना पड़ा है वो डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो लेमन की 2 काशें डाल दें, और इप्सम सॉल्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप नमक डाल दें। इन सब को डालने के बाद आपने, अब जो मैं बताने लगी हूँ कि आपने अपने पाँव को ऐसे ही नहीं उसके अंदर डिप करना। आपके घर में कोई भी, आपकी बहन या आपका कोई बड़ा कोई भी ब्लीच क्रीम लगाता होगा, कोई ना कोई तो पड़ी होगी किसी कोने में, नहीं तो ले आए, और नहीं तो ले आए, 100 रुपए की ले आए। आपने उसको घोल के अपने पाँव के नीचे लगाना है। नीचे लगा के आपने 2-3 मिनट के बाद वो पाँव अपने उस पानी में डिप, और वो ब्लीच पोर खोलेगी, वो खोलेगी, आप पानी काला होता देखेंगे, आप पानी को साफ देखेंगे। ये आपने रिपीट करना है। वो मैंने हल्का सा, अगर आप ब्लीच नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, सब मुझे कहेंगे कि ये नेचुरल बातें करते करते आ गई, लेकिन ये आपके गंद को साफ करने के लिए है। आपके पाँव को अच्छी तरह, कोई भी चीज़ बिल्कुल ही बेकार नहीं होती, लेकिन आप ये रेमेडी मैंने आज फर्स्ट टाइम शेयर की है, और मैं बताऊं कि बॉडी को ऐसे डिटॉक्सिफाई करेगी कि आपने जो 15 मिनट पाँव उसके अंदर भिगोने हैं, टेक लगाएं, सुकून करें, दिमाग से ये चीजें निकालें, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी उसकी दी हुई नेमत को, अपने जिस्म को साफ रखना है, और जो है वो आप शावर रेगुलरली लें, अपने बालों की सफाई करें, इसमें ऑयल डालें, को दिमाग को तेज करें। अगर कहीं ज़िंदगी में पीछे और स्लो रह गए हैं तो थोड़ी हिम्मत पकड़ें, और उसके साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। आपने 20 मिनट तक अपने पाँव, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सोचनी, पानी के अंदर डुबोने, क्योंकि आपको ये तो सारे बता देंगे कि आपने जी पानी में ये डालना है, ये मिल जाएगा, तो आपने पाँव डाल लेने। मैंने आपको कहा है कि पाँव के नीचे वो बेस लगाएं हल्की सी, फिर अपने पाँव, और फिर नेगेटिव थॉट्स भी नहीं, और फिर वो अपने आपके साफ करेगा। आपने 3-4 दफा करने के बाद आपको खुद अपनी लाइफ में चेंज फील होगा, आपका दिमाग हल्का होगा, टांगे हल्की होंगी, जो आपके बोझल जिस्म फिर रहा था वो भी ठीक होगा। और रमजान में एक तो हम रोजे रख रहे हैं, और रोजे रखने के बाद हमारे नफ्स की सफाई तो पता नहीं है, जिस्म की जरूर हो रही है, बिल्कुल ऐसे, तो नफ्स की भी होगी इंशाल्लाह, वो भी होगी। तो ये कितनी देर बाद रिपीट करना चाहिए? ये आप जब, जिसको बहुत ज्यादा होता है तो मैं करवा देती हूँ कॉन्टिन्यूसली 3-4 दिन तक। अच्छा, सही। जिनको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर वो हल्के फुल्के अंदर का गंद भी निकल गया, सारा चीजें, वो आंखें साफ हो जाती हैं एकदम से, वो सारे जो पोर्स हैं अल्लाह पाक ने आपके पाँव के नीचे रखे हैं, वो आपके जिस्म की कसाफत और सबको। और फिर हर दफा वो ब्लीच लगाना जरूरी नहीं है, आप छोड़ दें, फिर आप अपने पाँव वैसे ही उसमें डबोएं, सादा नमक हो, जो भी पंडलियों तक जो है वो हल्का सा अपने हाथ से ही मसाज करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये आपके जिस्म को बिल्कुल साफ कर देगा। बहुत जबरदस्त। आप मेरा कोई भी जो मैंने बताया कुछ यूज करें ना करें, आप अपनी बॉडी को एक दफा डिटॉक्सिफाई जरूर करें, आपको फायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और टोटल आपके पूरे जिस्म पे आपको फायदा, उसका पूरी बॉडी पे फायदा। ब्लॉकेज था, रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। ब्लॉकेज था, अगर कहीं भी बॉडी के अंदर, वेन्स के अंदर, कोई ब्लड के अंदर कोई क्लॉट्स हैं, कुछ है, जो भी है, आपको डिस्टर्ब करिए वो चीज, मगर आपको पता नहीं, सोरनेस है मसल्स में, वो भी ठीक हो जाएगा। इससे इतना फायदा होता है। और नॉर्मली मैं सबको बोलती हूँ, रमजान में भी आगे पीछे भी घर जाएं तो रात को कोशिश करें कि खुद ही अपनी वो बकेट, बीवी का ना वेट करें आदमी, और आदमी जो है वो बीवियों का ना वेट करें, बीवियां हस्बैंड करने के मैं बैठ गई अब तो मुझे पानी पकड़ा दो उसमें, खुद अपने लिए वो बना लें। एक बेस्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ पोर्स को बंद करने के लिए, और ये कमाल कर देगी। आपने रेगुलर अगर इनको बंद करना है तो ये आपको 7 डेज तक करना पड़ेगा, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, लेकिन मुझे कमेंट्स में रिजल्ट चाहिए और वो लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है। इतनी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, और मुल्तानी मिट्टी, आंबा हल्दी, ये तो अपने घर में रखे सौगात समझ के, और चावल का आटा, इनको कभी घर से खत्म मत होने दें। इतनी सी मुल्तानी मिट्टी में आपने टमाटर का जूस डालना है, हाफ टमाटर नरम सा ले लें और उसको स्क्वीज कर लें हाथ से, या किसी भी तरह उसका पल्प डाल लें, उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने पोर्स पे लगाना है, पूरे फेस पे। आप 4 या 5 टाइम भी छोड़े, 2 टाइम्स के बाद आपकी स्किन खुद बताएगी कि मेरे पोर्स बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आपको अगर रंग गोरा चाहिए, लेकिन आपने अपना जो कोलेजन है अगर वो स्टॉप हो गया बॉडी के अंदर, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, या आपको कोई स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस से भी ये नीचे जाता है, तो आपने क्या करना है, अपनी कलाई की ये जो 1 इंच की जगह है, यहाँ से कोलेजन बूस्ट होता है, आपने इसको माइनर सेट को यूं करना है तो कोलेजन बूस्ट होता है। ये रात को आपने करना है 2 दफा या 3 दफा, और आपने स्किन को भी अपने करके इसी तरह, और उसके बाद आपने जो भी क्रीम अप्लाई करनी है वो करनी है। और ये कितनी देर करना है? और ये सिर्फ 3-4 सेकंड करना है। इतने प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। ये कोलेजन बूस्ट होगा आपका,
ये कोलेजन बूस्ट होगा, ये कोलेजन बूस्ट है, ये कोलेजन बूस्ट है, ये कोलेजन बूस्ट है, ये आपने लाजमी करना। इससे इतना फर्क पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप यूज करें वो और अच्छी तरह से आपके स्किन के अंदर कुछ वो लोग जो नहीं जानते कि कोलेजन का काम क्या है, वो उनको थोड़ा सा वो भी बता दें। कोलेजन वो है जो आपकी स्किन को जवान रखता है, टाइट रखता है, गोरा रखता है, और इलास्टिसिटी है जो आपकी स्किन के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत से प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, उसमें से यूजफुल भी होंगे। देखिए मैं बिल्कुल भी जीरो मतलब कि फेल नहीं करना चाहती, और अगर बहुत कंपनीज बना रही हैं कोलेजन, जिनकी टैबलेट्स आ रही हैं, वो सारा आ रहा है, आप वो यूज भी कर रहे हैं, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, लेकिन आपके रंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो रुका हुआ है। आपने अपने सिस्टम को चलाना है पहले।